नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। विधायक राकेश पारीक बोले, सचिन पायलट के लिए खून का एक एक कतरा दे दूंगा। अजमेर के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राकेश पारीक सचिन पायलट पर दिए बयान से चर्चा में आ गए हैं। इनका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पारीक ने कहा, सचिन पायलट के लिए अगर मेरी चमड़ी के खून के एक एक कतरे की भी जरूरत पड़े तो उस नेता के लिए देने को तैयार हूं। मामला मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव का है। गांव में आयोजित भजन संध्या में उन्होंने मंच पर संबोधित करते हुए ये बात कही। राकेश पारीक ने कहा, खून तो दूर की बात है, सचिन पायलट के लिए अगर मेरी चमड़ी के खून के एक कतरे की भी जरूरत पड़े तो मैं उस नेता को देने को तैयार हूँ। राजस्थान में बंद होगी नर्सिंग कर्मियों की रंग बिरंगी ड्रेस। निजी अस्पताल, अपने अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, डिस्पेंसरी सहित अन्य जगह अपनी मनपसंद की ड्रेस कोड रखते थे। इस रंग बिरंगी ड्रेस से आसानी से पता चल जाता था कि ये नर्सिंग कर्मी किस संस्थान के हैं। अब प्रदेश में शीघ्र ही रंग बिरंगी ड्रेस कोड को बंद किया जा रहा है। सभी नर्सिंग कर्मी अब एक ही व्हाइट ड्रेस में नजर आएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में प्रदेश के सभी नर्सिंग कर्मी, नर्सिंग शिक्षक एक ही ड्रेस पहने हुए दिखाई देंगे, जिस कारण मरीज और आमजन को परेशानी नहीं होगी। सीएम अशोक गहलोत सोमवार को 3 जिलों के दौरे पर ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक का करेंगे शुभारंभ। अब 12 सितंबर सोमवार से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को प्रदेश के 3 जिलों का दौरा करके ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक का आगाज करेंगे। सीएम गहलोत कल चूरू, सीकर और जयपुर जिले के दौरे पर है, जहाँ ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। 40 लाख पशुधन को वैक्सीनेट करने का टारगेट, गोट पॉक्स की 25 लाख वैक्सीन और मंगवाई। प्रदेश में लंपी वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए पशुपालन विभाग अब वैक्सीनेशन के काम को युद्ध स्तर पर करने जा रहा है और अगले 2 माह में 40 लाख पशुओं की वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभाग गोट पॉक्स की 25 लाख वैक्सीन और मंगवा रहा है। विभाग के शासन सचिव की ओर से इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके मुताबिक वैक्सीनेशन का काम अब टारगेट बेस्ड होगा। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा रात का तापमान, आज से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बीते 12 दिनों से जहां भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, तो वहीं आने वाले 5 दिन राहत देते हुए नजर आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर सक्रिय हुए तंत्र की वजह से आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आज से बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही इस दौरान इस हिस्से में तेज से भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। क्रूड ऑयल में गिरावट के बाद कितना सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर हुई गिरावट के बाद अब माना जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। हालांकि अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं। फिलहाल देश और राजस्थान प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। राजधानी जयपुर में अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 48 पैसे है। इसी तरह डीजल 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है। इसी के अलावा अजमेर में पेट्रोल 108 रुपये 43 पैसे और डीजल 93 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अलवर में पेट्रोल 109 रुपये 71 पैसे, वही डीजल 94 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 10,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, बैंक और इनकम टैक्स सहित 9 विभागों में भर्तियां। केंद्र और राज्य सरकार के 9 विभागों में 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। इनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 156, बीएसएफ में 1312, इंडियन कोस्ट गार्ड में 300, सीआईएफएस में 540, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में 118, एसबीआई में 5486, बिजली विभाग में 1033, वही कर्मचारी चयन आयोग में 2855 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटे में भर्तियां की जाएंगी।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, आपसी झगड़े निपटाने में ही पूरा हो गया अमित शाह का दौरा। प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फेल करार दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अमित शाह का दौरा केवल उनके आपसी झगड़े निपटाने में ही बीत गया है। पीसीसी चीफ ने शनिवार रात अपने आवास में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी में जबरदस्त फूट है। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस ने बदले अध्यक्ष चुनाव के नियम, नॉमिनेशन भरने वाले को मिलेगी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट। अगले महीने होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के पहले पार्टी लीडरशिप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव के लिए नामांकन भरने वाली सभी पार्टी नेताओं को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। यह लिस्ट पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 सितंबर से उपलब्ध होंगी। शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी की केंद्रीय इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने यह फैसला लिया। सोनिया कहेंगी तो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं गहलोत। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से पार्टी की कमान संभालने से साफ इनकार कर दिया है। फिर भी आला कमान के करीबी माने जाने वाले नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। कई सीनियर नेताओं ने राहुल के राजी नहीं होने पर सीएम अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी उठाने की गुजारिश की है। उसके जवाब में गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी कहेंगी तो वे अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। इन नेताओं ने गहलोत को यह भरोसा दिलाया है कि यदि वे हाँ करते हैं तो आलाकमान उन्हें अध्यक्ष के साथ कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बरकरार रखने के लिए तैयार है।